आप सभी को सादर नमस्ते। आज का मेरा विषय है धर्म का वास्तविक स्वरूप। हम धर्म के स्थान पर संप्रदायों को आजकल धर्म कहने लगे हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने इसका भी बहुत सुंदर हमें परिभाषा दे दी है और आज मैं आपके सामने वही प्रस्तुत कर रही हूँ। धर्म विरोध का प्रधान कारण है धर्म का वास्तविक स्वरूप ना समझना। धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझ लेने पर धर्म का कोई विरोध कर ही नहीं सकता। जैसे आपस में हम जब एक मत होते हैं तो हम विरोध नहीं करते। जब हम दो लोगों के मत अलग अलग होते हैं तभी हम एक दूसरे से विरोध करते हैं, क्योंकि हम कुछ और मानते हैं और कोई और कुछ मानता है। जब हम ये जान लेते हैं कि वास्तव में धर्म सब मनुष्यों का एक ही है, तो हमारे बीच में विरोध फिर ख़त्म हो जाता है। धर्म का वास्तविक स्वरूप। धर्म शब्द ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। धारणा धर्म, अर्थात जो सबको धारण करता है वही धर्म है। अथवा ये भी कह सकते हैं जिसको सब धारण करते हैं वह धर्म है। एक श्लोक भी आता है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की हत्या करता है धर्म उसको मार देता है, और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो धर्म वो है जो हमें धारण करता है, हमारे सुख को धारण करता है, और मृत्यु के बाद भी जो हमारा एकमात्र साथी होता है वह धर्म ही होता है। और जिसको हम धारण करें तो उसे धर्म कहते हैं। इसके बिना संसार का निर्वाह नहीं होता। जिस बात से संसार का कोई मनुष्य इनकार ना कर सके। धर्म के कुछ ऐसे लक्षण ऋषियों ने कहे हैं जिससे संसार का कोई मनुष्य विरोध नहीं कर सकता, और जिस बात से कोई मनुष्य विरोध नहीं कर सकता उसी को धर्म कहते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, ऐसे कोई नहीं कह सकता कि सूर्योदय नहीं हुआ है। तो ऐसे ही जब धर्म के जो लक्षण हैं उनको कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये धर्म नहीं है। दूसरी बात ये है कि धर्म पूरे संसार के लिए एक है, पृथक पृथक नहीं। जैसे सूर्य सबके लिए एक है, अलग अलग नहीं। मनु महाराज सृष्टि के प्रथम शासक चक्रवर्ती विश्व भर के राजा हुए हैं। उनका रचा स्मृति ग्रंथ सब विद्वानों ने हर प्रकार से उच्च और श्रेष्ठ माना है। मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण कहे हैं। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इसमें मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। वो 10 लक्षण हैं धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्य, अक्रोध। हम अपने इन लक्षणों को जान के अपना भी विश्लेषण कर सकते हैं कि हम कितने धार्मिक हैं। कई बार कुछ क्रियाएं हम करते हैं, जैसे हम सुबह उठ के रोज़ संध्या कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, और जो भी कोई और किसी संप्रदाय को मानता है, कोई पौराणिक है तो वो मंदिर में पूजा कर रहा है, कोई ईसाई है तो वो कैंडल जला रहा है चर्च में, या फिर कोई मुसलमान है तो वो नमाज़ पढ़ रहा है 5 समय, और वो अपने आप को इन क्रियाओं की वजह से बहुत धार्मिक व्यक्ति समझता है, और दूसरे लोग भी उसको बहुत धार्मिक समझते हैं। लेकिन ये पहचान मनु महाराज ने दी है कि अगर ये 10 लक्षण हमारे अंदर हैं, और तो हम अपने आप को जांच सकते हैं कि हम कितने धार्मिक हैं, हमारे अंदर ये सारी चीज़ें कितनी मात्रा में है। जितना ज़्यादा ये लक्षण हमारे अंदर होंगे उतना ज़्यादा हम अपने आप को या किसी व्यक्ति को धार्मिक समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं। और कोई भी कर्म करने से, जो सांसारिक कर्म है कि हम दिया जलाते हैं, हम हवन करते हैं, तो वो हमें धार्मिक व्यक्ति उससे हम नहीं कहला सकते। तो इन सब की व्याख्या है। धृति का अर्थ है सदा धैर्य रखना, अधीर ना होना। जैसे हमें कोई चीज़ जब नहीं मिलती और हम किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे होते हैं तो हम अपना धैर्य कई बार खो देते हैं। तो हम कितने धैर्यवान हैं, ये धर्म का लक्षण है कि हम कितने धार्मिक हैं। क्षमा का अर्थ है हानि, लाभ, मान, निंदा, स्तुति, सुख दुख में सहनशील रहना। हानि लाभ तो हम समझते हैं, मान और निंदा भी, मतलब हमारे को जब कोई कुछ बुरा बोलता है तो हम उसे कितना सहन कर सकते हैं।
हमारी कोई स्तुति करता है, हमारी कोई प्रशंसा करता है, हमारे जीवन में सुख आता है या हमारे जीवन में दुख आता है, तो हम कितने सहनशील रह पाते हैं उसमें। कई बार बहुत सुख आता है तो भी हम अपनी मर्यादा भंग कर लेते हैं, और जब बहुत दुख आता है तो भी हम बिल्कुल टूट जाते हैं। तो हम उन अपनी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों को कितना सहन कर लेते हैं, उसमें सम रहते हैं। जैसे श्री राम के लिए कहा जाता है कि जब उन्हें राजा दशरथ ने राजा बनने का आदेश दिया था पहले दिन, और अगले दिन जब सुबह ही उनको ये बताया गया कि वो 14 वर्षों के लिए उन्हें वनवास जाना और राज्याभिषेक उनका नहीं होगा, तो ऋषि वाल्मीकि लिखते हैं कि उनके चेहरे पर मैंने मतलब वहाँ पर दो भाव नहीं देखे। मतलब वो तब भी उसी तरह से उन्होंने राज्याभिषेक का जो निर्णय था उसमें भी वो बहुत खुशी से, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता से, मतलब ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे थे, या फिर जब उन्हें वनवास का निर्णय सुना तब भी वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को दुखी नहीं हो रहे थे। उसमें उनके चेहरे पे समभाव थे। हम उतने सिचुएशंस में जब हमारी ज़िंदगी में आती है और हम उसके अकॉर्डिंग कितना उसको सहन कर लेते हैं, अपनी खुशी को और अपने दुख को, वो क्षमा कहलाती है। और हमारी ज़िंदगी में जब हानि, लाभ, सुख, दुख आते हैं तो हम उसे कितने हद तक सहन कर पाते हैं, ये भी हमारी धार्मिक होने का एक पहचान है। दमो, दमो का अर्थ है मन को सदा धर्म में प्रवृत्त रखना। धर्म में प्रवृत्त रखने का अर्थ है कि अपने मन को कभी भी अधर्म करने की, अपने मन जो हम कहते हैं हमारा मन ये नहीं कर रहा, हमारा मन ये नहीं कर रहा, और हम अधर्म करने की इच्छा से भी उसको रोकेंगे, ये नहीं, ये गलत रास्ता है। हम अपने मन को अपने नियंत्रण में रखें कि नहीं, ये चीज़ गलत है और ये अधर्म है, तो मैं ये नहीं करूँगा। हम बहुत समय ऐसा होता है कि हम अपने मन के आगे विवश हो जाते हैं, लेकिन हम ऐसी कोशिश करें कि जहाँ तक हो हम यथाशक्ति वो इच्छाएं अपने मन की थोड़ी दबाने की कोशिश करें, तो हम धार्मिक व्यक्ति बन सकते हैं। अस्ते, अस्ते का अर्थ है चोरी त्याग, अर्थात बिना आज्ञा और बिना छल कपट और विश्वासघात के, या अथवा वेद विरुद्ध प्रचार से या किसी व्यवहार से किसी और के पदार्थ का ग्रहण कर लेना चोरी कहलाती है। मतलब हमने किसी और से उसका जो पदार्थ है बिना उसकी आज्ञा के कभी भी उसकी तरफ मन से भी इच्छा उसके लिए नहीं करनी चाहिए। ये भी धर्म का लक्षण है। शौच, शौच का अर्थ है राग, द्वेष, पक्षपात छोड़ के भीतर और बाहर की पवित्रता। मतलब हमारे मन में किसी न किसी चीज़ के लिए जो हमें अच्छी लगती है उसके लिए हमेशा एक संस्कार बना रहता है, राग बना रहता है, हम चाहते हैं वो हमें बार बार मिले। और द्वेष का अर्थ है कि जैसे हमें कोई व्यक्ति ने कुछ बुरा बोला है तो उसका एक संस्कार हमारे मन पे है कि हम हमेशा उसके ख्याल आते हैं, उसके लिए बहुत द्वेष अपने मन में जानते हैं कि वो हमारे सामने आता है, तो अचानक से द्वेष उत्पन्न होने लगता है हमारे हृदय में। तो हम कई बार पक्षपात भी करते हैं, जो लोग हमें अच्छे लगते हैं उसकी बात गलत होते हुए भी हम उसका साथ दे देते हैं। तो ये सब हमें धीरे धीरे ये चीज़ें अपने आप जान के इन्हें धीरे धीरे इनको अपनी ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि बाहर की पवित्रता तो जल से हो जाती है, लेकिन जो अंदर की पवित्रता होती है ये सब चीज़ें छोड़ने से होती हैं। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को अधर्म आचरण से रोककर सदा धर्म में चलाना। इसका अर्थ है कि हमारी इंद्रियां, कई बार जीवा का स्वाद ऐसा होता है कि हम अपनी कुछ चीज़ें जो हमें नुकसान कर रही हैं, लेकिन केवल हम अपनी स्वाद की इंद्रियों के वश विवश होकर वो खा लेते हैं, चाहे हमें बाद में उसका नुकसान उठाना पड़े। जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं उनको हम अधर्म के रास्ते से, कोई बार हमें निंदा सुनने का मन करता है कि भाई हम बहुत कहीं पे किसी की निंदा हो रही है तो हम वो सुनने के लिए बहुत तत्पर हो जाते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें नहीं देखनी चाहिए तो हम उसे देखते हैं। हमें अपनी सारी इंद्रियों को संयम में रखने की कोशिश करनी चाहिए। धी, धी का अर्थ है बुद्धि नाशक तथा मादक द्रव्यों का त्याग। जो भी चीज़ें हमारी बुद्धि का नाश करती हैं, जैसे मादक द्रव्य होते हैं, वो सब हमारी बुद्धि को कुछ देर के लिए हमें, अब हमारी बुद्धि का हमारे ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहता हमारी बुद्धि पे, तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं सेवन करनी चाहिए। दुष्ट लोगों का कभी संग नहीं करना चाहिए। आलस्य, प्रमाद का भी जहाँ तक हो हमें त्याग करना चाहिए। श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करना चाहिए, सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से हमारी बुद्धि जो है वो बहुत बढ़ती है। बुद्धि हमारी, जब हम सत्संग करते हैं तो हमें ऐसी कुछ अच्छे लोगों के बीच में बैठते हैं, जैसे हम अपने बड़े लोगों के साथ बैठते हैं तो वो हमें अपनी ज़िंदगी के सारे एक्सपीरियंस सुनाते हैं, वो बहुत सारी सीख देते हैं हमें, तो वो उससे भी हमारी बुद्धि तीव्र होती है कि हम जान पाते हैं कि किस सिचुएशन में कैसे करना है। और योगाभ्यास करने से, इन सब से भी हमारी बुद्धि बहुत सूक्ष्म होकर बहुत ज़्यादा मुश्किल विषयों को बहुत जल्दी सीखना शुरू कर देती है। तो हमें ऐसे कार्य करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे हमारी बुद्धि जो है वो बढ़े, ना कि घटे। विद्या, विद्या का अर्थ है
पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत यथार्थ ज्ञान और उनसे यथा योग्य उपकार लेना। जो चीज़ जैसी है उसको वैसा जानना विद्या कहलाती है। जैसे हम किसी चीज़ को हम गलत समझ लेते हैं, हम दुख को सुख समझ लेते हैं, हम जड़ को चेतन और चेतन को जड़ की तरह समझ लेते हैं। जैसे पत्थर को हम भगवान समझ लेते हैं और जो ईश्वर की सत्ता है वो चेतन है, उसको हम समझते हैं कि वो उन्होंने कभी जन्म लिया था और वो कभी मर गए थे और अब वो धरती पे अवतार लेंगे तो आएंगे। ऐसा नहीं है। ईश्वर एक नित्य चेतन सत्ता है जो कल भी थे, आज भी और हमेशा रहेंगे। तो जो जैसा है उसको वैसा जानना, किसी अच्छे इंसान को जानना कि वो अच्छा है और बुरे इंसान को बुरा जानना, या कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी है तो उसको उपयोगी जानना और जो हमारे लिए नहीं है ठीक उसको गलत जानना, ये विद्या कहलाती है। और इससे उल्टा ज्ञान अविद्या कहलाती है। और जो चीज़ जैसी है, जैसे नदी है तो नदी को हम, उसका उपकार यही है कि हम उससे उसका साफ सुथरा जल लें और उपयोग करें, ना कि नदी की आरती उतारें। जो सामान जैसा है उससे उसके अकॉर्डिंग जिसके लिए वो बना है उससे उसी तरह का हमें उपकार लेना चाहिए, वो विद्या कहलाती है। सत्य, सत्य का अर्थ है कि मन, वाणी और आत्मा में एक सा कर्म होना। इससे विपरीत मन में कुछ और, वाणी में कुछ और आत्मा में कुछ असत्य है। अक्रोध, 10वां लक्षण है अक्रोध। अक्रोध का अर्थ है क्रोध आदि दोषों को छोड़ के शांति आदि गुणों को धारण करना। क्रोध वो कहलाता है जब हम किसी से ईर्ष्या और द्वेष के कारण उसके ऊपर क्रोध करते हैं। यदि हमारे हृदय में उसका भला या हम उसके लिए प्रेम रखते हैं और उसको समझाने के लिए उस पर क्रोध करते हैं तो वह क्रोध क्रोध नहीं कहलाता, वह मनयू कहलाता है और वो धर्म होता है। लेकिन हम सिर्फ अपनी द्वेष निकालने के लिए और अपने मन में उसके लिए बहुत ज़्यादा उसका बुरा चाह के अगर हम उसके साथ चीखना चिल्लाना करते हैं तो वो क्रोध की श्रेणी में आता है और वो अधर्म होता है। इन सब लक्षणों को अगर हम यथाशक्ति धारण करते हैं और अपने आप को, अपना विश्लेषण करके अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं तो हम धीरे धीरे अच्छे और धार्मिक व्यक्ति बन सकते हैं। धन्यवाद।